विराजमान हो चुके हैं। इसी कड़ी में भागवत भगवान के पूजन के लिए आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया सपत्नीक, श्री संजय कुमार शुक्ला जी सपत्नीक, श्री अरुण कुमार सिंह जी सपत्नीक, आज के मुख्य यजमान व्यास भगवान का, भागवत भगवान का पूजन करेंगे। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आज के मुख्य यजमान के रूप में श्री कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया सपत्नीक, संजय कुमार शुक्ला जी सपत्नीक, अरुण कुमार सिंह जी सपत्नीक, आपसे आग्रह है कि मंच पर जाकर भागवत भगवान का पूजन करें। श्री राधे राधे राधे, हल्का सा बेस, जरा जरा सा। श्री राधे राधे राधे, थोड़ा सा बेस। श्री राधे राधे, ठीक। श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा आज अपने पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। परम पूजनीय देवी माहेश्वरी श्री जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आइए आज पंचम दिवस की मंगलमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को हम आप सभी श्रवण करें। उससे पूर्व आज के मुख्य यजमान श्रीमद् भागवत जी का, श्री सुखदेव जी महाराज का, वृंदा देवी का, बालकृष्ण लाल का पूजन करें। तदुपरांत आज की दिव्य कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनाद, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनाद, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनाद। त्रियाचम्यां केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, हस्तौ वृक्षाल्यार्षिकेशाय नमः। अथ हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा समस्त यजमान हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्रीमद् भागवत जी का ध्यान कीजिए, श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे, मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि परमहंसाय नमः। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीबालकृष्ण ध्यानम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुण बिम्ब फलार्धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवः श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ श्री वृन्दादेव्यै ध्यानम्। ओम मा श्री चते लक्ष्मी चपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं मा स्नन्निघाणा मुम्बै घाणा सर्वलोकं मयि घाणः। भगवती श्री वृन्दादेव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि अथ पाद्यादिभिः सम्पूज्यः। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि।
अदगन्धाक्षतपदवाणिः ओम मा त्वां गन्धर्वा अघन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादिमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालाम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओं भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते मनसा धूपं दीपं दर्शयामि अथ नैवेद्यं निवेदयामि ओं मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो देवौ समवर्तत पृथिव्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यान्ते पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वादानाय स्वसमानाय स्वमध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यामोदय मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे त्रिप्रदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री बालकृष्णाय नमो नमः करम मध्वा प्रार्थयेत हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से प्रार्थना कीजिए ओम कस्तूरीदलगम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परविष्टतो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुल स्रग्ध निबद्धिनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन श्रीमद्भागवत महापुराणः प्रियन्तान्नमम् अथ श्री व्यास पूजनम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादुबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भो भगवन् बादरायण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभव स्वलज्जातां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् अथ आरातिक्यं आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद्ग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पगबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामिदं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। अधहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत भगवान की भाव से पुष्पांजलि करें। हरि ओम जनेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः परमहंसाय नमो नमः। मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आप सभी श्रोता भक्तवृंद, सभी भक्तजन जो मंच पर उपस्थित हैं, अपने अपने स्वस्थान पर विराजमान हो जाएं। आज पंचम दिवस की मंगलमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा परम पूज्य देवी माहेश्वरी श्री जी हम आप सभी को श्रवण कराएं। उससे पूर्व आइए कुछ सूचनाओं का श्रवण करें। तदुपरांत आज की दिव्य कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम सभी आरती के तत्पश्चात स्वागत की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया सपत्नीक पूज्य श्री जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान संजय कुमार शुक्ला जी सपत्नीक आप भी पूज्य श्री जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान अरुण कुमार सिंह जी सपत्नीक आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान अमरेंद्र सिंह दीपू भैया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लवली सिंह जी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस कथा के आयोजक बंधु श्रीमान अध्यक्ष के रूप में, आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में सरदार मंजीत सिंह जी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आयोजन समिति के
हमारे बीच में कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान विजय गुप्ता जी आदि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संरक्षक के रूप में श्रीमान सुनील कुमार श्रीवास्तव जी आदि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अमरीश सिंह जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान संजय यादव जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री डब्लू सिंह जी आदि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बलिकरण सिंह जी, श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्री शिवमूर्त सिंह जी मास्टर साहब आदि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। रुद्र कुमार अवस्थी जी जो कि भवानी नगर से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान काशी नरेश सिंह जी जो कि अमरेंद्र सिंह दीपू भैया के पिताश्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान नवल सिंह जी, श्रीमान शिवाकांत अवस्थी जी पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री अजय सिंह फरीदपुर से पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। लज्जा प्रीत के ओनर मालिक श्रीमान दीपक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आइए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्यामलाल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्यामलाल जी, आपका टेंट हाउस है, बहुत बहुत आभार वंदन अभिनंदन है। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान आप सभी का हार्दिक वंदन स्वागत करता है। आयोजन समिति में हमारे बंधु बांधव जो भी संरक्षक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जो भी कार्यकर्ता बंधु हमारे इस आयोजन समिति में लगे हुए हैं, उनका विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान हृदय से साधुवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। जोरदार तालियों से उनके लिए स्वागत करेंगे। श्रीमान ओम प्रकाश जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमको ऐसी पुनीत कथाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी ही कथा आपके हरचंदपुर में चलकर आई है, श्रीधाम वृंदावन से। बिहारी जी की कृपा से पूज्य देवी महेश्वरी जी का शुभ आगमन आपके इस हरचंदपुर नगर में हुआ है, जो कि 7 दिवसीय कथा आपके इस जनपद इंटर कॉलेज में चल रही है, जिसका आज 5म दिवस है। 5म दिवस की कथा पूज्य श्री जी के श्रीमुख से श्रवण करने का अवसर आप सभी भक्त परिवार को प्राप्त होगा। आस्था प्राइम 1 के चैनल के माध्यम से भी जो श्रोता भक्त परिवार इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनका भी जय जय श्री राधे, हार्दिक स्वागत अभिनंदन विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान करता है। ऐसे आयोजन आपके और आपके एसके इंडिया न्यूज चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। आस्था प्राइम 1 के माध्यम से भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो भी श्रोता बंधु लाइव चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान श्रीधाम वृंदावन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। ऐसे आयोजन बड़े भाग्य से हो पाते हैं। बिहारी जी की महती कृपा, राधा रानी की महती कृपा जब होती है, तब ऐसे नगर क्षेत्र में आपके आयोजन कथा के रूप में चलकर आते हैं। तो ऐसे ही कथा आपके इस नगर हरचंदपुर में गंगेश्वर महादेव के आंगन में बैठकर श्रवण करने का अवसर आप सभी माता बहनों भाई बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर दीप्यमान आयोजन आपके इस नगर में हो रहा है। पूज्य श्री जी के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर दिव्य श्री जी रसोई संचालित की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के सभी बंधु बांधवों से, जिनको राधा रानी ने सामर्थ्यवान बनाया है, अर्थ धन से परिपूर्ण किया है, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वो भी श्री जी रसोई में एक दिन के यजमान बनकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के यजमान के लिए आप विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के काउंटर पर अपना नाम नोट करवाकर
विशेष भोजन प्रसादी के लिए साधु संतों की भोजन सेवा के लिए 11,000 सहयोग राशि देकर राधा रानी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। एक दिन के खिचड़ी भोग के लिए श्री जी रसोई में साधु संतों की सेवा के लिए 6,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप इस सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सीधे अविलंब ले चलता हूँ श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य ममता करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति राधा स्वरूपा देवी महेश्वरी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए उनका आशीष लेते हुए निवेदन करूंगा यहाँ के रसज्ञ रंजन श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को अपनी सुर मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बिहारी सरकार की। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदेवासः कनककपिशम्
वैजन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोर्धरसुधिया पूर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः लोकाभिरामं रणेरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशय आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गाती धरो पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा भागे को सो मिले भरोसा आपका हमें
श्री भवानी शंकर की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरुओं की, सद्गुरुदेव भगवान की, भगवती काली मैया की, गंगेश्वर महादेव की, अचलेश्वर महादेव की, जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, जो हमारी मातृशक्तियाँ विद्यमान हैं, जो हमारे युवान भाई बंधु हैं, जो बुजुर्ग पिता सदृश विराजमान हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे। एवं इस कथा का जिन बंधुओं के माध्यम से देदीप्यमान आयोजन किया जा रहा है, हमारे उन बंधुओं के परिवार को श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी सरकार की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, उनके परिवार पर हमारी श्री जी की कृपा बनी रहे। और आज हम पंचम दिवस की कथा की ओर अग्रसर होंगे। एक एक दिन कथा के बहुत विशेष होते हैं और कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलते। 7 दिवसीय ये कथा है और 7 अंक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 7 दिन भगवान राम की 7वीं राशि मानस की कथा में 7 श्लोक ही गोस्वामी जी ने पहले लिए हैं। 7 कांड मानस के लिखे गए, 7 समंदर, तो 7 का जीवन में बहुत महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व है, थोड़ा शार्प कर देना इसको, बोली राधा रानी सरकार की जय। 7 और भी महत्वपूर्ण कब बन जाता है, जब 7 फेरे लिए जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। 7 फेरे और फिर मनुष्य का गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुराणाम अपि दुर्लभा। इस कथा से जीवन का रंग और ढंग बदलता है। मानस में वर्णन आया, कागा से तो ही हंस करेंगे। भगवान शंकर के समक्ष हमारे राम जी खड़े हैं और भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भोले कुछ मांगो। आपके सामने अगर आ जाएं राम जी तो बड़ी लंबी लिस्ट दे देंगे, लेकिन जब भोले बाबा के समक्ष प्रकट हुए तो भोले बाबा ने क्या मांगा है, बार बार मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। सदा, और श्रीमद् भागवत में आया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। केवल 7 दिन नहीं, सदा सदैव
जहां मिले वहीं पियो, लगे कहन हरि कथा रसाला, पिबत भागवत रसमालयम। इसमें रस ही रस है। डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर कहता है जाओ जाके जूस पियो, मूंग की दाल पियो, रसीली चीज खाओ। तो रस न गुटली न छिलका, सिर्फ पीना है। पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सत्संग। और इस सत्संग में आके क्या होता है? सत्संग में आकर जब बैठते हैं तो हमें सत्य का साथ मिल जाता है। सत्य का संग ही सत्संग है। और सत्संग में बैठने पर भगवान के स्वभाव का परिचय मिलता है। कितने सरल हैं, ऐसो को उदार जग माही। जिन माँ बाप ने जन्म दिया है वे इतने उदार नहीं हुए सकते, हमारे संबंधी इतने उदार नहीं हो सकते जितने हमारे प्रभु उदार हैं। लेकिन कमी हमारे में है। हम रिश्ता सही से नहीं बना पाते, हम संबंध नहीं बना पाते। संसार में वचन लेते हैं, हे भैया बताओ तुम हमारे मित्र हो, कसम खाओ कि मित्रता का धर्म निभाओगे। लेकिन प्रभु से कैसा संबंध आपका है? आपने प्रभु से कैसा संबंध बनाया? कैसा संबंध है आपका प्रभु से? विश्वनाथ और रघुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता। राम जी को बाबा बना लो, सीता मैया को दादी बना लो, भाई नहीं है तो कन्हैया जी को भाई बना लो, राधा रानी को अपनी भाभी बना लो, प्रभु को अपने पिताजी बना लो। है कोई कमी बताओ? और जब संपूर्ण रूप से विश्वास करोगे तो ही निभाएंगे, नहीं तो कथा से क्या होता है? कथा से प्रभु से संबंध बनता है। अब जैसे आप हमको जान गए ना, तो जब कभी वृंदावन आओगे तो मन करेगा कि दीदी से मिले, करेगा ना। फिर दीदी से मिलोगे तो दीदी कहाँ ले जाएगी? गिरिराज जी ले जाएंगे, बाके बिहारी जी ले जाएंगे, यमुना जी ले जाएंगे, उनके पास जाके बिठाल देंगे। ऐसे ही हमारा और आपका संबंध जुड़ गया। पहले नहीं था, लेकिन अब जब भी हरचंदपुर से निकलेंगे तो ये होगा कि चलो भाई इस घर में जाकर चाय पी लेते हैं। अब हमारा संबंध यहाँ से बन गया है। तो ऐसे ही भगवान से संबंध कथा से बनता है। और जब प्रभु से संबंध बन जाता है तो जब भी कभी प्रभु हरचंदपुर से निकलेंगे राधा रानी के साथ, तो आपके घर जरूर आएंगे कि चलो राधे चलकर देखते हैं कि आज इनके घर में, ये साइड का साइड ठीक करो, फ्लेक्सिबल करो, बोलो राधा रानी सरकार की जय। चलो हम इनके घर चाय पी कर आते हैं। ये प्रभु का व्यवहार आपके प्रति हो जाएगा। आप तो बस केवल संबंध बनाओ। अगर सुग्रीव को मित्र बनाया तो भगवान ने पूरा धर्म निभाया। श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि आज सुग्रीव मार दिया जाएगा। लखनलाल को भी रोष आ गया कि मित्रता के धर्म को जाके भूल गया। लेकिन भगवान ने कहा देखो उसको मारना नहीं, उसको हमारे पास लेकर आ जाओ, शरणागति करा दो। तो प्रभु ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे आसपास डोलते रहें। जब घर के बुजुर्ग माँ बाप ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समय उनको दीजिए,
बूढ़ा बाप चाहता है कि एक बार बच्चा हमसे आकर ये पूछे कि पिताजी आप कैसे हो। माँ चाहती है कि मेरे पास आकर मेरा बेटा बैठे। कुछ नहीं तो यही व्यवहार में परिवर्तन कर लो। कहीं से भी लौट कर आओ, पहले अपने माँ बाप के पास 5-10 मिनट बैठ लो। कहीं यात्रा पर जाओ तो उनका आशीर्वाद लेकर जाओ। ऑफिस से लौट के आओ, दुकान से लौट कर आओ, मील से लौट के आओ तो बूढ़ी माँ के पास जाओ और जाकर माँ से कहो कि माँ आपके पैर में दर्द हो रहा है, हम आपका तेल मंगवा दें, तुम्हारा चश्मा टूट गया है, हम तुम्हारा चश्मा बनवा लाएं। बताओ मैया, घर वाली से तो सब पूछते हैं कि होली पे क्या लोगी। अपनी बूढ़ी माँ से पूछो, अपने बुजुर्ग बाप से पूछो कि पिताजी आपको क्या चाहिए। थोड़ा सा वक्त मांगेंगे आपसे कि थोड़ा सा वक्त दे दिया करो बेटा। वक्त की गुहार। संसार का मालिक चाहता है कि आप उसके पास बैठो। घर के बुजुर्ग माँ बाप चाहते हैं कि 5-10 मिनट बस बैठ लो। माँ बाप को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ हाल चाल पूछते रहो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते, सदैव अपने बच्चों के पास विद्यमान रहते। इसलिए संसार के मालिक को आपकी आवश्यकता समर्पण की, भाव की, कि ये बछड़ा बनकर मेरे पास आए और मैं इसकी गंदगी अपने जीवा से चाटकर साफ कर दूं। और ऐसे ही हमारे माँ बाप हैं। दुनिया छोड़कर चले जाएंगे तो सारे तीर्थ घूमोगे, कभी तीर्थ तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। जब भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो हम उनसे बड़े हो गए, हम उनसे बड़े हो गए। दुनिया के वे लोग जो आपको अच्छे कर्म की ओर प्रेरित नहीं करते, उनके लिए समय है। पर बूढ़ा बाप जो घर में बीमार होकर बैठा है, खांस रहा है, बीमार है, ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी दवा कराने बच्चे लेके नहीं जाते और फिर आशा करते हो कि हमारी खुशियां हमको मिले। ये अपराध है। अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का कैसा भी आचरण क्यों ना हो, उनको अगर आप में धीरज है तो आप निर्वाह कर ले जाओगे। अगर बूढ़ा जामवंत नहीं होता तो भगवान श्री राम कभी युद्ध न जीतते। ये बुजुर्ग घर की शोभा है, बुजुर्गों से घर की समृद्धि है। जब तक बाप जिंदा रहता है ना, और दरवाजे के बाहर बैठा, चाहे लकवा ही क्यों ना मार गया हो, चलने फिरने में असमर्थ ही क्यों ना हो, दिनचर्या बिस्तर पर ही करता हो, लेकिन दरवाजे पर जब तक बैठा हुआ है प्यारे, तब तक ये मान के चलना कि बेटे पर कोई संकट नहीं आता। और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाता है तो बेटा अकेला हो जाता है, बेटे का चेहरा छीड़ हो जाता है। इसलिए जो दरवाजे की शोभा है ना, आप तो बहुत सारे लोग गांव से आ रहे हो, कुछ हरचिंदपुर के लोग हैं। गांव का जो दरवाजा होता है बड़ा सा, वहां पर जब बूढ़ा बाप बैठा रहता है, कार्ड लेके कोई पहुंचेगा तो सबसे पहले बुजुर्ग के हाथ में
दिया जाता है। जिसके घर में बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान है, चाहे दादाजी हो चाहे पिताजी हो, उसके घर की शोभा समाज में बनी रहती है। और जिस घर का बुजुर्ग रोता है, ऐसे घर का सम्मान समाज में खो जाता है। जिस घर की स्त्री रोए, उसको परेशान किया जाए, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा करते हैं। और जब हमारी बारी आती है कि हमारी पत्नी है घर में, और जिसको भागवत में कहा गया है कि पत्नी के बिना भागवत ही नहीं सुननी चाहिए, बोलो जय श्री राम। पत्नी लेके साथ में बैठे, सहधर्मिणी, धर्म जिसके साथ लगा है वो आपकी पत्नी है। भगवान शंकर तो अपनी प्रिया से इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी गोद में बिठा लेते हैं। ये स्यांगी च विभाति भूधर सुता, अंतर है क्या शिव और पार्वती में? शक्ति ही शिव, शिव ही शक्ति। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। विश्वास और श्रद्धा के बिना आप राम को और कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपनी घरवाली का बहुत सम्मान, ये नहीं कि बेटा और बाप मिलके बात कर रहे हैं और अगर मैया बीच में आके बोल दे तो शब्द, अरे तुमको कोई काम नहीं क्या, यहां क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर जाओ। ये कैसा संस्कार है? अपनी पत्नी का सम्मान भगवान भोले से बड़े कोई नहीं हो सकता। श्री राधा रानी के चरणों में कन्हैया जी, राम जी सीता जी को कितना प्रेम करते हैं, भोलेनाथ पार्वती मैया को कितना प्रेम करते हैं। हम उनकी कथा सुने और हमारा भाव न बदले तो कथा कोई असर नहीं करेगी। फिर बंजर भूमि को कथा सुनाई जा रही है, बोलो जय श्री राम। अपनी प्रिया का सम्मान कीजिए और जितना घर की गृहिणी खुश रहेगी। एक बात बहनों से भी निवेदन कि हर वक्त पिन 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 मत किया करो, उनकी भी समझो। दरवाजा खोलते ही बेचारे कहीं से आए हैं लौट के, दरवाजा खोला नहीं कि शुरू हो गई कि तुमको तो जब देखो तब बाहर ही रहना, तुम्हें पता नहीं घर में क्या हुआ। तुम्हारी अम्मा बीमार हुई गई, मुन्नू बीमार हो गया, हम कितना करें। हम जब से ब्याह कर आए हैं तब से हमारी यही हालत। दरवाजा खोलते ही क्रोध। अब दरवाजा खुला नहीं कि क्रोध करना शुरू। अब वो जो है ना वो तुमसे भी बहुत आगे है, बोलो जय श्री राम। और पत्नियों की आदत क्या होती, बहनों की आदत क्या होती कि पुरुष का पीछा कर लेती वहां तक जहां तक वो बैठ रहा है, जाकर सुनाते सुनाते जहां बैठेगा वहां तक चली आएंगी। सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा सुनेगा कि तुम चारों खाने चित्त हो जाओ। वो भी जब डस लेंगे तो फिर डस ही लेंगे। इसलिए जब कहीं से बाहर से व्यक्ति आए तो पहले उसको ठंडा पानी पिलाओ, फिर धीमे से अपनी बात बताओ कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई थी, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, शुरू हो जाएगा झगड़ा। फिर तो यही है, सोफा सेट घर में, टीवी सेट घर में, बड़े सारे सेट घर में, और जो घर में रहने वाले हैं वो अपसेट मिलेंगे, बोलो जय श्री राम। तो पत्नी का सम्मान हो और पत्नियों में भी बदलाव होना चाहिए। काली मैया का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन काली माँ शमशान में भोले बाबा के साथ बैठती हैं, क्योंकि वहां पिशाच भी प्रेत भी। शमशान में जब मुर्दा जलता है और उसकी अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमारी भगवती काली, हमारे महादेव उसको लगा लेते हैं। अगर काली बनोगी
तो हमेशा खड्ग लिए रहोगी। बोलो जय श्री राधे। खड्ग से घर नहीं चलता। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आवश्यकता हो, जब आन पड़े, विपदा आ जाए, तो जैसे हमारे भारत वर्ष में राजस्थान नाम की जो जगह है, वहां पर बहनों ने जौहर किया था, जब मुसलमानों ने बहनों को परेशान करने की कोशिश की, और आज भी वो नाम अमर है पद्मावती का। तब जौहर कर डाला कि अग्नि तो एक बहन का ही स्वरूप है, ज्वाला काली। आवश्यकता पड़े, आन आ जाए तो काली बन जाओ। हर वक्त खड्ग नहीं। खड्ग का अर्थ क्या होता? डंडा वंडा ना ले लेना। व्यवहार में शालीनता, व्यवहार में सहजता, व्यवहार में सरलता, और लक्ष्मी बनकर घर का पालन पोषण। और लक्ष्मी जी सदैव भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं। अब जो यहाँ विष्णु स्वरूप बैठे हुए सोचेंगे ये अच्छा पाठ दीदी ने पढ़ाया, आज रात्रि तो कम से कम पैर दबाया जाएगा। बोलो जय श्री राधे। संसार के लोगों से आशा ना किया करना। जो सौभाग्यशाली हैं भैया, उनकी पत्नियां दबाती होंगी, लेकिन हम तो पतियों से भी कहेंगे भैया, आप समान अधिकार का मामला है। सिक्के के दो पहलू। गाड़ी चलानी है गृहस्थी की बढ़िया से, तो कबहू तुमहू दबाई दो। बोलो जय श्री राधे। सरकार तो इन्हीं की है, जिसके घर में चाबी गृहिणी के हाथ में, और सबसे बड़ी चाबी है रसोई। बहनों के हाथ में रसोई। समझ लो तुम राजरानी। जिस बहन ने अपनी रसोई छोड़ी, तो फिर समझ लो पति, फिर कोई तीसरा जरूर आएगा जीवन में। बोलो जय। अगर रसोई छोड़ दी, क्योंकि पति के दिल का रास्ता भोजन से होके जाता है। हम विरोध नहीं करते कि आप नौकरानी न रखो, आप सेविका न रखो, रखो भैया, लेकिन अपने पति की चपाती खुद बनाओ और उसमें अपना ढेर सारा प्यार डालो। ठीक है? बेटे की रोटी खुद बनाओ, ढेर सारा प्यार डालो। राधे राधे के वो रोटी बनाओ, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये नहीं कि दे हमको दिनों रात यही मारना आटना, सारा गुस्सा आटे पे निकल जाता है। पति ले आया 4 दोस्तों को, तो ये होता है घर में आटा खत्म है, हम क्या बनाते। लेकिन उसी रात मायके से कोई आ जाए तो कैसे करके व्यवस्था करेंगे, ये तो शिव जी हमारी राधा रानी जाने। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या है, पति पत्नी एक ही सिक्के के 2 पहलू। और हमारे कन्हैया जी ने कहा, जब तुम लोग हमारी कथा सुन रहे हो तो एक बात बताओ, हमने तो कह दिया भैया सरकार सरकार है ना, गवर्नमेंट जिसकी हो चमचागिरी उसी की करो। बोलो जय श्री राधे। एक बार इलेक्शन हुआ तो कन्हैया जी को सबने बोला, छोटे से हमारे कन्हैया जी, इनको इनके मित्रों ने चढ़ा दिया। कहा च्यों रे, ब्रिज में क्यों को च्यों कहा जाता। च्यों रे लाला, एक बात बता, सारा ब्रिज बोले है राधा 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 राधा, और दारी के तू बता, तेरा नाम कोई नहीं लेता, तो को बुरा नहीं लगे, तुझे बुरा नहीं लगता। कन्हैया जी ने कहा कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। अरे कहा नहीं कन्हैया, हम लोग तेरे मित्र हैं, एक काम कर, इलेक्शन करा ले। कन्हैया जी ने कहा इलेक्शन? कहा हाँ देखो आ रहा है ना अब प्रधानी वाला। बोलो जय। कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे राधा जी हमारी विदेश में रह रही। जय। तब तो लगे, देखो रावण को इंजेक्शन लगाना हो और असुरों को भगाना हो तो बीच बीच में नाम लिया करो, नहीं तो वो देखते कौन कौन कथा में मन नहीं लगाए तो कहते हैं कि चलो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे।
इसलिए कथा में मन को लगाए रहो, और जब राधा रानी का नाम लिया जाए तो अटेंडेंस लगानी पड़ेगी कि हाँ किशोरी जी हम बैठे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं। इलेक्शन हुआ, बॉक्स लगाए गए, 2 बॉक्स, एक पे राधा रानी का नाम, एक पर कन्हैया जी का नाम। डिब्बा रख दिया गया। अब वोट डालने की बारी आई तो वोट पड़ने लगे, और कन्हैया जी बड़े निश्चिंत होके माखन मिश्री का कटोरा लिया आराम से खा रहे। मित्रों ने कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे इलेक्शन हो गया, डिब्बे खोले जाने हैं, तुम्हें पता है क्या हो सकता है? कहा क्या होगा? सारे वोट तो मुझे मिले होंगे, सारी गोपिकाएं तो मेरे पास आना चाहती हैं, हर गोपी के घर में जाता हूं, राधा को कोई वोट नहीं मिला होगा। और जब बॉक्स खोला गया, डिब्बा खोला गया, तो कौन जीता बताओ? कन्हैया जी के डिब्बे में एक भी वोट नहीं। बोलो जय श्री राधा। जिन मित्रों ने कन्हैया जी को चढ़ाया था कि कन्हुआ लड़ जा लड़ जा लड़ जा, वाने भी नहीं दियो, सबने दिया किसको? किशोरी जी को। तो उस दिन से किशोरी जी की सरकार बन गई। अब सरकार ऑफिस में बैठी हुई है, तो कन्हैया जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो मित्रों ने कहा एक काम कर, राधा रानी तुझे मानती बहुत है, जा चला जा, कोई काम मांग ले। तो भाई किशोरी जी के बगल में इधर ललिता जी, उधर विशाखा जी, बीच में श्री जी। कन्हैया जी पहुंचे तो राधा रानी ने देखा ही नहीं, फाइल पलटती रही। ललिता जी बोली क्यों रे गोविंद, यहाँ क्या, क्यों है कन्हैया यहाँ? कहा कोई पोस्ट खाली है। कहा देखते हैं। तो एक पोस्ट खाली मिल गई। कौन सी? चपरासी की। बोलो जय श्री राधा। और कन्हैया जी है गए चपरासी कि कम से कम श्री जी के दर्शन तो होते रहेंगे। तो सरकार किसकी है? बहनों की। आपका बस इतना सा काम है कि इनको खुश रखो, दोनों मिलके खुश रहो, गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चले, जिससे बच्चों का जीवन बहुत सुंदर हो सके। अगर आप दोनों में बहुत झगड़ा हुआ तो फिर बच्चों का जीवन तहस नहस हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, चाहे मानस की सुनो, जीवन में किंचित परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और जिसका जिसका भी कल्याण हुआ है वो कथा से ही हुआ है, और कथा से होता है, कथा से ही होगा। शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। शास्त्र चाहे जितनी चौपाई रट लो, चाहे जितने श्रीमद् भागवत के श्लोक रट लो, चाहे पूरी गीता रट लो, एक श्लोक अगर जीवन में उतर गया तो बस काम बन गया। एक ही श्लोक याद कर लो। बड़े सारे विद्वान हमसे मिलते हैं कि दीदी पूरी मानस याद है, सब कुछ याद है, परिवर्तित क्या हुआ? रटने से नहीं कार्य चलेगा। जिन्होंने शास्त्रों को लिखा है उन्होंने शास्त्रों को जिया है। इसमें परिवर्तन हम कुछ भी पकड़ लें, एक छोटा सा संकल्प कथा में ले लें कि अमुक चीज हम छोड़ देंगे, कोई गंदी हैबिट है उसे छोड़ देंगे। एक बार क्या हुआ, आपके फैजाबाद की बात है, यहाँ एक है कल्लू महाराज, सुना होगा आप लोगों ने, बड़े पहुंचे हैं। तो कल्लू महाराज ने कथा कराई हमारी 11 दिन की, और हम लोग वहां कथा कहने के लिए गए। बहुत पब्लिक, पीछे एक बुजुर्ग बैठे थे बहुत बूढ़े। तो हम जब आरती कर रहे थे तो उन्होंने अपने पोते से कहा कि हमको मंच तक पहुंचा दो। जैसे तैसे उनका पोता लेकर उन्हें मंच तक आया, चल नहीं पा रहे थे। आए, कहने लगे कि बिटिया यही गांव की हो का? बोलो जय श्री राधा। तो हमने कहा बाबा हम सबके हैं, हम सबके हैं, मान लो यही गांव के हैं, चले गए थे बचपन में ही वृंदावन। काच हम कुछ देना चाहते हैं। हमने देव बाबा क्या देना चाहते हैं? तो बाबा ने निकाली अपनी
चुनही वाली डिबिया, एक माले पे जिसमें रहता है चूना और दूसरे माले पे रहती है तंबाकू। लाए और व्यासपीठ पे कहने लगे कि अब हम यही देंगे आपको। तो हमने बड़े प्यार से झपट के ले लिया। हमने बाबा ये दे रहे हो, अब याद रखना छूना नहीं। कहीं नहीं, अब नहीं बिटिया, अब एका छोड़े खे हमें। हमने बहुत अच्छी बात बाबा, पटका उटका उड़ा दिया बाबा, चले गए। हम भी अपना कथा बता कह के चले गए। दूसरे दिन जब कथा शुरू हुई और कथा विश्राम हुई और हम अब बैठने जा रहे थे गाड़ी में, देखा बाबा अपने पोते के साथ निकले। अरे ओ बिटिया, अरे ओ बिटिया। हमने हाँ बाबा का बात, आज फिर आए हो कि वो हमारा डिबिया वापस कर दो। बोलो जय श्री राम। हमने अभी कल तो कहो कि नहीं खाएंगे और आज कर अब ना छूटी, अब तो मरे एक साथ ही छूटी। बोलो जय श्री राधे। ये बनाई हुई कथा नहीं है, ऐसी बड़ी चीजें होती है। आप ये बैठे हैं बबलू भैया, यहाँ पर हमारे कृष्ण कुमार सिंह जी बबलू भैया, तो आज के यजमान भी हैं और इनकी आंखों में सदैव अश्रु भरा रहता है, भाव में रहते हैं। शिवारेश्वर महादेव के मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। आने वाले समय में हरचंदपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 9 देवियों की प्रतिष्ठा होने जा रही है शिवारेश्वर महादेव में। जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं। और इन्होंने क्या दिया वृंदावन में मुझे, इसीलिए मैंने इनको देखा और ये मुझे देख रहे हैं। इन्होंने मुझे वृंदावन में क्या तोहफा दिया। हम बैठे हुए थे अपने आसन पर और बबलू भैया का मेरे पास आना हुआ, तो बबलू भैया ने कहा दीदी हम कुछ दें। हमने भाई दो। तो इन्होंने एक पर्ची लिखकर दी कि आज से जो हमें गुटक रही है उसका नाम जानते हो? बताओ, बड़े समझदार, सबके मुंह में रहता है आजकल। संजोग कह लो, पुकार कह लो, पता नहीं क्या क्या नाम बदल गए होंगे। राजश्री भी होता है और राजश्री होती है ना, कमला पसंद। बोलो जय श्री राधे। तो गुटका इन्होंने लिख कर दिया कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा और उसका पालन कर रहे हैं। तो जोरदार खड़े हो जाइए बबलू भैया, देखे तो दुनिया। और आज एक संत के वेश में है पूरे, देख लीजिए, छोड़ दिया इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक आधा संकल्प ऐसा ले लें अगर छूट सके तो। और ऐसा नहीं, अब आप बैठ जाओ, बैठिए। ऐसा होता है कि संकल्प लेना पड़ता है, सताता तो बहुत लोगों को तो दिनचर्या नहीं होती बगड़ मले, पहले खाए लें इसको फिर जाएंगे बाथरूम। और नाम भी देखो, श्री राम छाप तंबाकू। आपको मालूम है बीड़ी कौन सी होती है? कौन सी होती है नहीं पता? बोलो राधा रानी सरकार की। श्याम बीड़ी, श्याम बीड़ी। और श्याम बीड़ी वाला सांसद बना और कितने लोगों को बीमारी दे डाला उसने। उस पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है। श्याम बीड़ी वाले सांसद हो गए और तुम लोग लेते 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 अब तो आदत नहीं, उसके आदी बन गए। या तो तकिया के नीचे रखी होगी, कहीं ना कहीं तो मिली जाती है। लाख छिपाओ दीदी से, पर छिपेगी क्या? वो छिपती नहीं है। और कथावाचकों में भी होता है ये सब, ऐसा नहीं है। ये ऐसी चीज है कि पकड़ लेती तो पकड़ लेती। एक बाबा जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे हरचंदपुर में। तो जब वो आए तो उन्होंने कथा प्रारंभ की, और जब कथा प्रारंभ हुई तो उनको आदत थी खाने की। शुरू किया उन्होंने, हाँ जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
सोच रहे श्रोताओं को पता ना चले, तो व्यास से बोले, अरे गाओ, गाते क्यों नहीं हो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। समझ में आया? समझ में आया? मैंने रख ली। फिर उसके बाद गाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही तंबाकू अंदर, तो ये बताओ तंबाकू खाने वालों कि तंबाकू खाने पे क्या होता? लार बहुत बनती। बोलो जय श्री राम। और अक्सर यहाँ से निकल भी जाती है। सोते हैं ना जो लोग तंबाकू वाले, उनकी तकिया गीली होती है। तो इस प्रकार से तंबाकू रखते थे। अब जब तंबाकू हो लार ज्यादा बनाए, तो जैसे कहें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम वैसे ही पिचकारी फुच 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 बाहर निकले, बाहर निकले पिचकारी। तो बबलू भैया जैसे समझदार और दीपू के जैसे समझदार, कहाँ है दीपू आज? अमरेंद्र सिंह समझदार लोग थे, आयोजक। इन्होंने देखा तो सोचा कि बाबा जी को परेशानी ना हो, और सामने भागवत रखी है, मानस रखी है, तो उसमें कुछ पढ़े ना। तो आए, धीमे से कहा, महाराज कोई व्यवधान हो रहा हो तो मानस थोड़ा आगे कर दे। देखा का करे मूर्ख, तुझको क्या लगता है मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? कहा हम नहीं जानते, क्योंकि महाराज से डरते भी है ना लोग। कहा ये हमारे मुंह से गंगा और यमुना बही रही है। बोलो जय श्री राधे कथा। गाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी में एक समझदार बच्चा था, बड़ा समझदार। उसने देखा। दूसरे दिन महाराज फिर शुरू किए, हाँ जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रख लिया और कहा बोलो जय। जैसे कहा जय सिया, वो लड़के ने मारा इनके मुंह पे फंकी। अब जैसे मुंह पे मारा तो बाबा का बोले? अब तो बाबा बोलने लायक नहीं रह गए। आकर देखा आयोजकों ने, क्या हुआ? कहा उसको बुलाओ, ऊपर आया। ऊपर कहा करे नालायक, तूने हमारे मुंह में क्या कर दियो? का डाल दियो हमारे मुंह में? बता। अब तो आयोजक बड़े परेशान। आयोजकों ने कहा क्या किया तूने महाराज जी के साथ? बता बता बता। और जब पूछने लगे क्या किया क्या किया, तो बोला अरे कल महाराज जी कह रहे थे ना कि इनके मुंह से गंगा और यमुना बही रही, तो कुछ दिन पहले हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया। हमारी दादी की इच्छा रही कि उनकी जो अस्थियों की राख है उसको गंगा जमुना जहां दोनों मिले हुआ डाई आई। तो अब हमका मिली गई गंगा जमुना साथे मां, तो हम लायन गंगा यमुना मैया अपने दादी का अस्थि बहाई दियन। बोलो जय सिया राम। हाँ जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो इस प्रकार से ये व्यसन है। छोटा मोटा कोई संकल्प ले सको तो ले लियो, हालांकि लेके फिर करियो, हमें पता है। बोलो जय श्री राधे। कोई चीज ऐसी छोड़ो, कोई दुर्गुण छोड़ दो, किसी की निंदा करना छोड़ दो, और कुछ पकड़ भी सकते हो। कुछ पौधे लगाने का संकल्प ले लो, कुछ और अच्छी चीजें करो, आसपास के वातावरण को ठीक रखो, यज्ञ करो, कुछ पारिवारिक कार्य करो, मिलजुल कर कहीं पर सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो आपसे अच्छा लगता है, जो बन पड़ता है, अच्छे कार्यों का संकल्प लीजिए और बुरे कार्यों को अपने जीवन से धीमे धीमे होगा। बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो
जो बुरे कार्य हैं, जब आप अच्छे कार्य करने लगोगे तो बुरे कार्य आपको छोड़कर जाने लगेंगे। एक बैग कुछ नहीं छूटता है, न छूटा है और न छूटेगा, इसलिए आराम से चलिए। और जो लगता है कि अच्छा कार्य है, हम कथा में जाएंगे, कोई कथा का आयोजन करता है, उसका सहयोग कर देंगे। बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे तो छोटा सा संकल्प लेकर के कि हम आपको ये सहयोग करेंगे। समाज में परमार्थ के कार्य हो, धर्म के कार्य हो, और जो प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि प्रकृति के हम बड़े ऋणी हैं, तो इस प्रकृति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। ये कथा हमारे जीवन में बहुत ही पुण्य से उदित होती है। ये बराबर 4 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। बड़े भाग्य से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। जन्म का स्थान है कारागार। और आज हम सभी लोग गिरिराज पूजन की ओर अग्रसर होंगे। अगर तुम सेट न कर पा रहे हो तो हम कीर्तन करें, छोड़ दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण प्रकार से आज हम